धन्यवाद। अब जो है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ठीक है, ये तो डायरेक्ट सेलिंग हो गया कि डायरेक्ट सेलिंग करेंगे हमको पैसा आएगा, लेकिन आखिर अब डायरेक्ट सेलिंग हम करें तो कौन करे? डायरेक्ट सेलिंग में भी बहुत सारे कंपनी है, तो अब उसको हम क्या करें? ठीक है, हम नेटवर्क करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग करेंगे, लेकिन भाई उसमें भी तो बहुत सारे कंपनी है, तो हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास किसी भी तरह का कोई भी सामान हम खरीदने जाते हैं तो उसमें क्या देखते हैं? अगर हमारे पास अगर ये इस चीज की कोई कमी नहीं हो, माने पैसा की, कि हम जो है दाहिने साइड पर नहीं देखते हो और बाएं साइड को हम देखते हो मेनू में। जैसे कि आप किसी होटल में जा रहे हैं, मान लीजिए अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो क्या होता है? जनरल जैसे कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आए तो क्या देखते हैं? जाएंगे तो दाहिने साइड वाला देखेंगे बढ़िया से कि दाम कितना है। अब 1000 रुपया प्लेट का कोई आइटम होगा तो आदमी सोचेगा कि इसको पहले हटाओ, अब देखो कि इसमें माने 500 से नीचे वाला कौन है, उसी को हम देखते हैं। और बाद तब इसको देखेंगे कि आखिर अब ये कौन आइटम है, कहाँ के इसको हम लोग लें। तो अगर ऐसी स्थिति है तो बातें खत्म है, तो कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ जीने रहा है। लेकिन अगर एक सपोज कीजिए कि हमारे पास हर चीज़ से हम संपन्न हैं कि हाँ, हमको जो है ये नहीं देखना है कि दाएं साइड में क्या है, क्वालिटी देखना है। तो अगर आपको मोबाइल खरीदना होगा तो कौन मोबाइल खरीदिएगा? आपके पास फ्री है, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है, एप्पल खरीदिएगा। क्यों? क्योंकि नंबर 1 है, नंबर 1 है। आपका जो एप्पल का जो है ना, ये S4 भी चलाइएगा तो ये आपका सैमसंग का ये S10 है, वो भी उसके सामने कुछ नहीं है। एक बार उसको यूज करके देखिए तो पता चलेगा, अरे भाई इसमें क्या है, उसमें क्या है। उसी प्रकार हम लोग क्या है, मारुति गाड़ी है, उसको सोचते हैं मेंटेनेंस फ्री है, बहुत लो मेंटेनेंस है भाई। तो मुझे 5 लाख के गाड़ी पर चल रहा है, जो करोड़ के गाड़ी पर चल रहा है, तो वो में क्या है? वो कभी देखा? अरे देखेगा तब ना समझ में आएगा भाई क्यों क्या है। तो मर्सिडीज गाड़ी को क्यों कह लेता है, रेंज रोवर क्यों लेता है कि वो नंबर 1, BMW। तो उसी तरह से ये डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है, तो कंपनी तो बहुत सारी है, आखिर नंबर 1 कौन है? तो नंबर 1 कौन है आप चेक कीजिए। आपके पास तो सब गूगल टूगल अकलम बकलम बहुत सारा चीज़ है, आप चेक कीजिए। आप चेक कीजिएगा तो डायरेक्ट सेलिंग की नंबर 1 कंपनी क्या है? डायरेक्ट सेलिंग की नंबर 1 कंपनी कौन है? बताइए, आप ही बताइए। एमवे। इसके लिए एक जोरदार क्लैपिंग कीजिए। क्या है? एमवे। सीधा बात है भाई, जब कामें करेंगे, जब नेटवर्किंग करेंगे या डायरेक्ट सेलिंग करेंगे तो नंबर 1 का काहे नहीं करेंगे? इसमें अब इसमें कोई सोचने का बात है कि नहीं भाई कि एमवे क्यों करेंगे? भाई वो चूंकि नंबर 1 है। अब नंबर 1 है तो क्यों है नंबर 1? क्योंकि इसके पास कुछ ब्रांड है, जैसे कि हेल्थ सेक्टर का जो ब्रांड है वो न्यूट्रीलाइट से आता है। अब एमवे का एक ब्रांड है जो न्यूट्रीलाइट, यह समझिए कि 80 बरस से ऊपर का है, 1934 से चल रहा है यह ब्रांड। अब आप समझिए कि हम लोग का देश आजाद नहीं हुआ था, उसके पहले से चल रहा है। देश हम लोग का 75 बरस हो गया, 15 बरस हो गया, 90 बरस करीब करीब अब होने जा रहा है कि यह जो है यह ब्रांड है। और यह ब्रांड भी क्या है? दुनिया का नंबर 1। तो अब इसके पास क्या है? यह न्यूट्रीलाइट। अब इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आपको अभी लाए होंगे, उनसे आप मिलिएगा। इसका जो है मल्टीविटामिन है जो न्यूट्रीलाइट डेली है, वो मतलब समझिए कि दुनिया का सबसे पुराना मल्टीविटामिन आपका प्रोडक्ट है। दुनिया में जब कहीं मल्टीविटामिन नहीं था तब यह न्यूट्रीलाइट बनाया डेली। और इस तरह से इसमें बहुत सारे रेंज है, एक नहीं है, अनेक है। और इस रेंज का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। दूसरा हमारे पास है क्या? आर्टिस्ट्री ब्रांड है। अब आर्टिस्ट्री ब्रांड क्या है? यह ब्यूटी ब्रांड है, दुनिया के टॉप 5 ब्रांड में से एक है। हर आदमी क्या चाहता है? हर आदमी की एक ही तमन्ना है कि वह
स्वस्थ रहे और सुंदर दिखे। तो हमारे यहाँ यानी कि इस एमवे के पास स्वस्थ रहने का भी आपके पास प्रोडक्ट है, वो भी क्या है, दुनिया का नंबर 1। और आर्टिस्ट्री वो क्या है, वो भी क्या है, दुनिया के टॉप 5 ब्रांड में से एक है। उसी तरह से हम लोग के पास बहुत सारा रेंज है। आपका होम केयर का है, उसके बाद आपका पर्सनल केयर है, जो भी हम लोग डेली यूज में जो भी सामान लेते हैं, टूथब्रश, पेस्ट, आपका साबुन वगैरह जितना है, तेल वगैरह जो भी चीज़ है, ऑलिव ऑयल वगैरह सब चीज़ हमारे पास उपलब्ध है। जो भी आप शैम्पू लगाते हैं, क्या कहता है, जो लेडीज लोग हैं वो अपना नेल पॉलिश वगैरह है, हम लोग के पास आर्टिस्टी के साथ साथ एटीट्यूड ब्रांड भी है ब्यूटी का। ये आर्टिस्टी तो हमारा सुपर प्रीमियम ब्रांड है। और इसके अलावे ये भी है। और इसके अलावा जो है हमारे पास ड्यूरेबल गुड्स भी है। और उसमें जो है आपका किचन में हम लोग का एक एमवे क्वीन करके आता है। उसमें ऐसे ऐसे बर्तन है जो जिसमें आप बिना तेल का खाना बना सकते हैं, एकदम नेचुरल स्वाद में। और वो जो है आपके शरीर के लिए काफ़ी न्यूट्रिशस होता है। और ये सारे प्रोडक्ट जितने भी हैं, आपका एटमॉस्फेयर ड्राइव है, और इस तरह से बहुत सारे कार ड्राइव है कि अपने कार में लगा सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं, जिससे कि आपका जो है पॉल्यूशन फ्री आपको मिलेगा। तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग के पास उपलब्ध है। इसके अलावा आप देखिए, अब एमवे क्यों नंबर 1 है कि जितना भी आप प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, इस प्रोडक्ट को आप यूज करते हैं और 30 डेज यानी 1 महीना के अंदर में इसका 30% भी आप यूज कर लेते हैं। और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, लौटा सकते हैं पैसा आपके अकाउंट में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बताइए कि क्या आप जो है दूसरे कंपनी जो भी है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, फलाना ढेकाना, या कोई आपका दुकान है या कोई मॉल है, वहाँ से कोई सामान आप ABCD ले लीजिए और उसको ज़रा खाली उसका ढक्कनवा खोल लीजिए और ढक्कनवा खोल के कहिए कि नहीं ठीक नहीं लगा, जगह का रिटर्न कर दीजिए, तो आपको रिटर्न करेगा? नहीं रिटर्न करेगा। आप बिना ढक्कनवा खोले हुए रिटर्न कीजिएगा तो ले लेगा। लेकिन अगर आप ढक्कन खोल लिए तो उसके बाद आप लबरई झूठ साथ बोल के भले रिटर्न कर लीजिए, ए लेखा रिटर्न नहीं हो सकता है, ईमानदारी से रिटर्न नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। यानी कि किसी प्रकार का कोई आपके अंदर यहाँ रिस्क है या नहीं है। आप आराम से इस प्रोडक्ट को यूज कीजिए, सेटिस्फाइड होइए, तब आप उसको दूसरे को बताइए। और इसमें भी क्या करना है, ये भी इसमें समझ लीजिए। ये डायरेक्ट सेलिंग में हमको यहाँ क्या करना पड़ता है, कोई काम करना पड़ता है कि आप क्या कीजिएगा, सामान को यूज कीजिएगा, यूज द प्रोडक्ट, और उसके बाद क्या कीजिएगा, इसको सेल द प्रोडक्ट कीजिएगा। अब प्रमोट तरमोट का बाजार खत्म, सीधे सेलिंग, कस्टमर बनाइए। आपका जो ठीक लगता है तो डायरेक्ट कहिएगा भाई कि आप जो सामान दूसरे से खरीदते हैं हमसे खरीदिए। अरे दुनिया में बेचने वाले के पास ही पैसा रहता है, ये पहले समझ लीजिए। ऐसा मत समझिए कि जो खरीदने वाला अमीर होता है, वो फॉल्स ईगो में जी रहा है, तो फॉल्स ईगो है। आप जो है कि आप कार खरीदने जाते हैं, मान लीजिए मारुति कार या टाटा का कार या महिंद्रा का कोई भी आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, आपने कभी सोचा कि उस जो शोरूम का मालिक है उससे आप ज़्यादा अमीर है क्या? हमारा टेढ़ होकर चल रहे हैं कि हाँ कि गई वो कार हम तो 10 लाख के ले लेंगे, तोरा ऐसा 10 लाख कितना वो रख लो। बेचने वाला अमीर होता है, खरीदने वाला नहीं। क्या फॉल्स ईगो है, इसको अपने से दूर कर लीजिए। जो बेचेगा पैसा उसी के पास आएगा, तो आपको सेल करना पड़ेगा। और इसके लिए क्या होता है, और तीसरा क्या होता है, टीम बनाना। कि आप भी और टीम बनाइए, नेटवर्क कीजिए। ऊपर वाला 2 काम कीजिएगा, अपने आप नेटवर्क होने लगेगा। और उसको भी आप सिखाइए कि हम जैसे जो काम कर रहे हैं वो काम वो भी करेगा। और इसी तरह से आपका भी टाइम कंपाउंडिंग होने लगेगा, और इस तरह से आप पैसा बनाने लगेगा। ओके, तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि एमवे क्यों करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम कि अब इसमें हम लोग कैसे आएंगे, कैसे हम इसमें काम को करेंगे। दूसरा, आप काम करते हैं
तो आपको कोई बताने वाला नहीं है। और यहाँ पर क्या है कि जो आपको ला रहा है वो आपको डुप्लीकेट कर रहा है। इसमें क्या होता है, ये अब इस खेल को भी थोड़ा सा समझ लिया जाए कि यहाँ पर आप हैं और अभी आपको हम बताए हैं कि अगर 1 लाख रुपया कमा सकते हैं अगर आपका 100 आदमी का नेटवर्क तैयार हो गया। अब इसी तरह से आप 3 आदमी को अपना अगर बना देते हैं तो इस बिजनेस में आप कहलाते हैं एमरॉल्ड। और अब आपका इनकम 2 से 3 लाख के बीच हो जाता है। डुप्लीकेट कर रहे हैं, टाइम कंपाउंड कर रहे हैं। इसका देखिए इसका क्या पोटेंशियल है। और इसी तरह 6 आदमी को भी आप लाख रुपया महीना कमाना सिखा देते हैं तो इनको एमरॉल्ड कहा जाता है, 6 आदमी वाले को डायमंड कहा जाता है। और इनका इनकम 5 से 10 लाख के बीच में होता है। तो इस तरह से आपका एक लीगेसी तैयार होते जा रहा है और इसमें आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि आप भी उसी बिग बिजनेसमैन की तरह इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आकर और अपना नेटवर्क बना के आप पैसा बना सकते हैं? यस। अरे जोर से बोलिए, बना सकते हैं? यस। चलिए अब यहां पर इस काम को कैसे करेंगे? बस सिंपल है। आज के डेट में कोई भी काम करते हैं, किसी भी चीज से आप जुड़ते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, क्या जरूरत पड़ता है? एक आईडी प्रूफ, आधार, सीधा। ये सब में लगता है, यहां भी लगता है। आईडी प्रूफ आपको चाहिए। दूसरा क्या चाहिए आपके? एड्रेस प्रूफ, इसी से हो जाता है जनरली। तीसरा क्या है? आज के डेट में हमारे पास क्या है कि बिना पैन का मोदी जी का शासन है। हम व्हाइट मनी, कोई लफड़ा नहीं, पैन चाहिए। चौथा क्या चाहिए? पैसा आपको डायरेक्ट जाएगा अकाउंट में, कोई इधर उधर कैश का लेन देन नहीं। तो आपके पास क्या होना चाहिए? एसबी अकाउंट होना चाहिए, इसका पूरा डिटेल्स होना चाहिए। पांचवा क्या है? आपका ईमेल आईडी होना चाहिए। आज के डेट में बिना मेल के गूगल का जो है आप प्ले स्टोर खुलेगा ना, गूगल चलेगा ना प्ले स्टोर चलेगा। तो हर किसी के पास ईमेल आईडी ऑलरेडी है और नो डाउट मोबाइल तो है ही है। तो ये चाहिए। बस ये चीज़ आपके पास है, आप इसमें आ सकते हैं। इसमें 2 प्रकार से आ सकते हैं। अगर आपको जो है, और आप बना भी सकते हैं कि क्या है, अगर कोई कस्टमर है कि ना भाई हमारा पैसा नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत है, तो ठीक है भाई, हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको बहुत काम देगा, आप लीजिए प्रोडक्ट हमारा इस्तेमाल कीजिए और हम उसको पीसी बना देंगे। और जो हमारे साथ आएंगे कि नहीं हम भी कुछ पैसा बनाएंगे और हमको ये अपना क्वालिटी लाइफ जीना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसको एडीएस बना देंगे। और इस तरह से हम जो है अपना टीम बनाते जाएंगे, अपना नेटवर्क क्रिएट करते जाएंगे और हम भी एक अमीर से और अमीर बनते चले जाएंगे। चलिए, तो मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ समाप्त हो रहा है, लेकिन एक स्टोरी के साथ, और वो स्टोरी आप सुनते ही होइएगा, लेकिन उसको थोड़ा सा एक हम दूसरे ढंग से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे कि एक नदी के किनारे एक बंदर और बंदरिया पेड़ पर बैठे हुए थे। वो क्या, उनको एक आवाज आ रहा है कि अभी तुरंत पानी में कूद जाओ, तो तुम क्या हो जाओगे? राजकुमार बन जाओगे या राजकुमारी बन जाओगे। ठीक है। जो बंदरिया थे वो तुरंत कूद गई। अब बंदर है, उस सोच ही रहा था कि अब करे तो क्या करे। तब तक वो निकल के आ रही है, राजकुमारी बनकर निकल के आ गई। तो अरे तुम तो कूदा ही नहीं, तो कि क्या पता होंगे कि नहीं होंगे। तो क्या है कि इंसान के अंदर क्या होता है ना, कि जो व्यक्ति सिर्फ आज के बारे में सोचता है, आज और अभी और अपने वर्तमान, इससे ज़्यादा वो सोच ही नहीं सकता है। अरे भाई आज जाना है हमको ऑफिस, आज जाना है स्कूल, और वहाँ से काम करना है, उधर से लौटना है, तो क्या तकारी करी लेके घरे चलाना है। ओकरा इतने में वो हैरान है, इतने बार वो सोचिए रहा है। तो जो आदमी सिर्फ आज और अभी के बारे में केवल सोच रहा है, बस वो आदमी अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। सफल कौन होता है? जो वो बनना चाहता है उस पर फोकस करता है।
कि हम आज जो हैं इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम बनना क्या चाहते हैं। तो अगर कोई राजकुमार बनना चाहता है वही नदी में कूदेगा, और जो कभी सोचा ही नहीं कि हम राजकुमार भी बन सकते हैं वो तो कूदेगा ही नहीं। तो वो बंदरिया सोचती थी कि हमको राजकुमारी बनना है, वो बन नहीं पा रही थी, लेकिन उसके दिमाग में वो नाच रहा था, चल रहा था कि हमको एक दिन राजकुमारी बनना है। इसलिए वो कूद गई। और वो बंदर जो है वो सिर्फ आज के बारे में सोचा था कि हम आ राजकुमार छोड़ा, ये जे खा लेता नहीं, पी लेता नहीं, ये काफी बा, इससे वो अमरूद बगीचा में से तोड़ के खा लेता नहीं, इसी से हमारा काम चल जाएगा। तो वो कभी अपने जीवन में सफल नहीं होता है। थैंक यू। बैक टू होस्ट। धन्यवाद।